जय श्री राम मित्रों। कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा था? 13 वर्ष या 15 वर्ष क्यों नहीं? महाराज दशरथ कैकेयी संवाद। मित्रों, पिछली वीडियो में आप सबने सुना कि रानी कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई हैं और महाराज भी रानी कैकेयी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब राजा दशरथ कोप भवन में जाकर देखते हैं कि उनकी प्राण प्रिया मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखराए भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है, उनकी इस अव्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रुद्ध होकर तुम कोप भवन में आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज के इस प्रकार मनोहार करने पर कैकेयी बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तत्काल उसे पूरा करता हूँ। इस पर कैकेयी बोली, महाराज, पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की ही सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल पूरी करूंगा। तब कैकेयी बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम के समय आपकी मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे यह दे कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दें। मेरी इच्छा है कि आज ही राम बलकल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असम्य पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, रे कुल घातिनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। पतिते नीच, राम तो तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को बिना किसी अपराध के मैं भला कैसे निर्वासित कर सकता हूँ? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग नहीं सह सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की बात के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग अवश्य पूरी करूंगा। महाराज दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कैकेयी तनिक भी द्रवित नहीं हुई। वह बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर स्वयं को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा अपना वचन नहीं निभाए जाने पर मैं तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही साथ स्त्री हत्या के भी दोषी हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बारंबार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से कैकेयी को मनाने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकेयी ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दीजिए
और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। मित्रों, क्या आप जानते हैं माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? क्या कारण था जो कि माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया? 14 वर्ष से कम या अधिक का क्यों नहीं दिया? आइए जानते हैं। राम वनवास यह स्वयं राम जी का संकल्प था। राम जी अपने वनवास काल में अनेक उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे। देवताओं को वरदान दिया था कि मैं अवतार लेकर राक्षसों का वध करूंगा। और दूसरा कारण था कि वे जानते थे मेघनाथ को यह वरदान है। उसने तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया है कि उसे केवल वह मार सकता है जो विवाहित हो और जिसने 14 वर्ष तक निद्रा, अन्न और नारी का चिंतन व भोग न किया हो। और यह कार्य केवल लक्ष्मण जी कर सकते हैं। राम जी जानते थे लक्ष्मण मेरे साथ वन में अवश्य जाएंगे और मेघनाथ को इनके अतिरिक्त दूसरा कोई मार नहीं सकता है। निद्रा, नारी और अन्न का त्याग केवल लक्ष्मण जी कर सकते हैं और लक्ष्मण जी ने किया भी है। शास्त्रों में इसका वर्णन है। तीसरा कारण, नारद जी का श्राप भी शिरोधार्य कर रखा था। नारी वियोग में उसे भी पूरा करना था। भगवान शिव विधि के विधान को बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को बदलने में भगवान शिव सक्षम हैं। किंतु यदि संकल्प स्वयं भगवान का है तो इसे भगवान शिव भी नहीं बदल सकते। यदि बदल सकते तो क्या महाराज दशरथ की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते? भगवान शिव तो राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। जिन राम जी के प्रति उनके हृदय में इतना सम्मान है, इतना आदर है, क्या उन राम जी के पिताश्री की यह विनती स्वीकार नहीं करते? दशरथ जी ने प्रार्थना की थी भगवान शिव से कि हे भगवान शिव, कुछ ऐसा करो कि राम जी वन को ना जाएं। सुमेरी महेशऊ कहई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। किंतु भगवान शिव इस प्रारब्ध रचना को बदलने में सक्षम नहीं थे। इस विषय में भगवान शिव राजा दशरथ जी को जरा भी संतुष्ट नहीं कर पाए। समुद्र से अमृत और विष दोनों निकले थे। अमृत का पान देवताओं ने किया था और विष का पान भगवान शिव ने किया था। जिन देवताओं ने अमृत पिया वह देव हो गए और जिसने विष पिया वह महादेव हो गए। अमृत पीकर तो कोई भी अमर हो सकता है, किंतु विष पीकर जो अमर हो जाए वास्तव में वही वास्तविक अमरता है। देवताओं के हित के लिए भगवान शिव ने विषपान किया था और जन कल्याण के लिए माता कैकेयी ने राम जी को वनवास देकर अपयश लिया और राम जी के चरित्र को जन जन तक पहुंचाया। राम जी जानते थे माता कैकेयी मुझे माता कौशल्या से भी अधिक चाहती हैं, इसलिए उन्होंने यह दायित्व माता कैकेयी को निभाने के लिए दिया। माता सरस्वती के हृदय में भी मंथरा की बुद्धि बदलने का आदेश राम जी के द्वारा ही हुआ था। माता कैकेयी की महिमा कम नहीं है। राम जी को वनवास देकर राम रूपी अमृत को हम जन जन तक पहुंचाया है। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन भी किया है कि जो माता कैकेयी को दोषी मानेगा वह कोई अभागा ही होगा। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक। यदि आप इससे आगे का भी प्रसंग सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस प्रसंग को लाइक करिए और शेयर भी करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे के प्रसंग को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।